एनसीबी के ऑफिसर्स ने मुझे जमीन पर बिठाकर मेरा स्टेटमेंट लिया, मेरे मुंह के सामने अपना जूता रखा और मुझे कहा कि अपने स्टेटमेंट में लिखो कि करण जौहर को तुम ड्रग्स सप्लाई करते थे। ये स्टेटमेंट है क्षितिज प्रसाद का, जिसे हाल ही में एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। क्षितिज प्रसाद ने एनसीबी की टीम पर अपने स्टेटमेंट में कई गहरे इल्जाम लगाए हैं। क्या कुछ क्षितिज प्रसाद का ये स्टेटमेंट कहता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्षितिज प्रसाद, जो कि करण जौहर की धर्मेटिक एंटरटेनमेंट का एम्प्लॉय है, उसको हाल ही में एनसीबी ने गिरफ्तार किया। संडे को उसकी पेशी थी और उसके वकील भी वही है जो रिया चक्रवर्ती के वकील है, यानी कि सतीश मान शिंदे। सतीश मान शिंदे ने क्षितिज को बचाने की लाख कोशिशें की। उन्होंने वही किया जो वो रिया के केस में भी करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने रिया के केस में भी कहा कि रिया पर दबाव बनाकर उनसे स्टेटमेंट लिया गया है, और क्षितिज प्रसाद के केस में भी सतीश मान शिंदे ने यही कहा है कि एनसीबी ने क्षितिज पर दबाव बनाकर उससे स्टेटमेंट लिया है। लेकिन सतीश मान शिंदे की ये दलील भी वैसी ही रह गई जैसी रिया के केस में, यानी कि फ्लॉप। रिया भी अरेस्ट हो गई और क्षितिज प्रसाद भी अरेस्ट हो गया। हालांकि इस दौरान एनसीबी पर काफी इल्जाम लगाए गए। सतीश मान शिंदे ने बताया कि जिस वक्त एनसीबी की टीम क्षितिज प्रसाद से पूछताछ कर रही थी, उस टीम के हेड थे समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े ने जबरदस्ती झूठे इल्जामों पर उससे साइन करवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसको कस्टडी में लेकर लीगल हेल्प लेने की भी इजाजत नहीं दी गई। उसे अपने लॉयर से कांटेक्ट करने के लिए भी नहीं अलाउ किया। जिस दिन उसको पहली बार पकड़कर एनसीबी के ऑफिस लाया गया था, तब क्षितिज से एनसीबी की टीम ने कहा था कि आज रात तुम्हें यहीं रुकना है क्योंकि कल और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसे नहीं पता था कि दूसरे दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरे दिन जब समीर वानखेड़े की टीम क्षितिज प्रसाद से स्टेटमेंट लेने के लिए आई, तब क्षितिज प्रसाद ने बताया कि वो करण जौहर की कंपनी में काम करता है। तो इस पर वानखेड़े की टीम ने कहा कि तुम बस करण और उसके साथियों का नाम ले लो, हम तुम्हें जाने देंगे। क्षितिज का इल्जाम है कि एनसीबी ने उनसे करण के खिलाफ झूठी गवाही देने को कहा। जब वो ये गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें मिसट्रीट भी किया गया, उन्हें जमीन पर बिठाया गया और वानखेड़े ने अपना पैर उनके मुंह के सामने रखा। क्षितिज ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ना फैमिली से कांटेक्ट करने दिया, ना ही लॉयर से, और जबरदस्ती मुझे मेरे स्टेटमेंट पर साइन करवाया गया। नहीं करता तो मुझे बहुत ही धमकाया जा रहा था। क्षितिज के इन सभी आरोपों पर समीर वानखेड़े के भी जवाब आ गए हैं। उनका कहना है कि अक्सर आरोपी यही करते हैं कि जब भी उनसे किसी बात की गवाही ली जाती है तो वो एनसीबी की टीम पर ही ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि मुझे डरा धमका कर ये जबरन जो है इल्जाम कबूल करवाया गया है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो अक्सर अक्यूज जो लोग होते हैं वो करते हैं। वानखेड़े ने यह भी कहा है कि हमें क्षितिज के खिलाफ पुख्ता एविडेंसेस मिले हैं। क्षितिज प्रसाद के घर पर जिस वक्त एनसीबी की टीम रेड करने गई थी, तब उनके घर से स्मोक्ड गांजा मिला था। इनफैक्ट इसी साल मई से जून के बीच क्षितिज प्रसाद ने कम से कम दर्जनों बार ड्रग्स खरीदे हैं, जिसकी पेमेंट उन्होंने अपने अकाउंट से की है। हर बार ट्रांजैक्शन जो था वो 3,500 रुपए का था। ये खुद उस पेडलर ने बताया है जिस पेडलर से क्षितिज प्रसाद ने ये ड्रग्स खरीदे थे। इनफैक्ट ऑलरेडी जो एनसीबी की कस्टडी में है अंकुश अनरेजा, उसने इस बात को कंफर्म किया है कि उसने साकेत पटेल नाम का जो पेडलर जो इस वक्त बेल पर है, उसके थ्रू प्रसाद को हशीश भिजवाई थी। और साकेत पटेल ने भी एनसीबी को अपनी गवाही में कहा था कि उसने कम से कम 12 बार 50 ग्राम गांजा जो है वो प्रसाद को उसके अंधेरी वाले घर के बाहर दिया था। तो कुछ इस तरह से क्षितिज के जो सारे क्लेम्स हैं वो एनसीबी ने खारिज किए हैं और कहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे एविडेंसेस के साथ ही कर रहे हैं। क्षितिज के खिलाफ इनफ एविडेंसेस थे, इसीलिए उसको अरेस्ट किया गया।